एपिसोड की शुरुआत में हम लॉर्ना को देखते हैं और साथ ही साथ उसी बच्ची को। यहाँ पे लॉर्ना इसे कह रही होती है, क्या तुम सीधे सीधे सारी चीजें बता दोगी या फिर मुझे इससे पेनफुल वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। मैं इस चीज का यूज करना तो नहीं चाहती पर मेरे पास कोई चारा नहीं है। जिसके बाद हम देखते ये खाने का बॉल इसके सामने रख देती है और कहती कि इसके अंदर पॉर्क कटलेट है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद ये इसका ढक्कन भी खोल देती है और कहती है ये देखो कितनी ज्यादा डिलीशियस है, ये मैं इसे खा लूंगी अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो। लॉर्ना फिर इसे कहती कि देखो मैं ये खाने जा रही हूँ, जल्दी जल्दी सच बता दो ताकि तुम इस चीज को खा सको। जिसके बाद ये इसे लालच देने लग जाती है। खाते हुए ये कहती है काफी ज्यादा डिलीशियस है, अगर तुम ये चाहिए तो सारी चीजें सच बता दो। तभी यहाँ पे सेइची आ जाता है जो कि कहता है तुम डीमन हो क्या? आखिरकार तुम एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लॉर्ना कहती है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे लुइस से पूछती है कि लॉर्ना आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? लॉर्ना इसे बताती कि मुझे लगा कि अगर वो मुझे खाते हुए देखेगी तो उसे भी भूख लग जाएगी। जिसके बाद वो सारी चीजें सच सच बता देगी। लुइस फिर इसे कहते कि इस हरकत की वजह से आज का डिनर तुम्हें नहीं मिलेगा। सेइची फिर इस लड़की की हथकड़ियां खोल देता और कहता है तुम उस खाने को खा सकती हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे लुइस देखते हैं कि इस बच्ची के गर्दन पे यहाँ पे इंस्लीवमेंट का कॉलर बंधा होता है, जिस वजह से ना चाहकर भी इसे सामने वाले का जिसने इसके गर्दन पे पट्टा बांध रखा है उसका आदेश मानना पड़ता है। तो सेइची कहता है कि इस कॉलर की वजह से इस लड़की ने रांझे सान के ऊपर हमला किया। जिसके बाद ये कहता है तो फिर हम इस कॉलर को हटा क्यों नहीं देते, जिसके बाद ये लड़की आजाद हो जाएगी। ये फिर सेइची को बताती इसने कोशिश करके देखा था पर जब भी इस कॉलर को ये छूती है इसे झटका लग जाता है, जिस वजह से ये कॉलर को भी नहीं हटा सकती वरना ये मारी जाएगी। वहीं पे हमें काइसर किंगडम के किंग को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि वो लड़की पकड़ी गई है। तो यहाँ पे इस मैजिशियन को वो उसे मारने के लिए कहता है उसके कॉलर का यूज करके। कहानी फिर जाकिया की तरफ जाती है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इस एम्पायर के लिए तलवारबाजी क्यों कर रहा है। कहानी फिर एक रात पहले जाती है जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी को जो कि जाकिया को कहता है कि तुम लेट हो। यहाँ पे जाकिया से पूछता है कि आखिरकार तुमने योर मैजेस्टी के ऊपर हमला क्यों किया। ये आदमी कहता है तुम तो ग्रेट नाइट जाकिया हो, तुम तो काफी अच्छे वर्क करते थे, आखिरकार तुम उस किंग का साथ क्यों दे रहे हो। यहाँ पे ये कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, आखिरकार तुमने ये इस मैजेस्टी के ऊपर हमला क्यों किया। यह आदमी इसे कहता है मेरा नाम शेन है और मैंने ही इस मैजेस्टी के ऊपर इसे हमला किया क्योंकि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। तो यहाँ जाकिया कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम इस नेशन को खतरे में डाल दोगे। ये कहता है कि खतरे में, ये नेशन पहले से ही खतरे में और तबाही के कगार पे आ चुका है, तुम इस नेशन को कभी भी नहीं बचा सकते। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उस किंग की वजह से हम किन किन चीजों से गुजर रहे हैं और मैं साथ ही साथ उसका भी बदला लेने वाला हूँ जिसको इन लोगों ने मार दिया। जाकिया इसे पूछता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ये इसे बताता है कि वो एक डीमन थी और वो काफी अच्छी थी पर तुम लोगों ने उसे मार दिया। उसे आसपास के लोग काफी पसंद किया करते थे, वो मार्केट में डेली फ्लावर्स बेचा करती थी। पर एक दिन सोल्जर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उनसे पूछा कि आखिरकार इसने किया क्या है, पर उन सोल्जर्स ने इसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया। और उसे सिर्फ एक ही वजह से मारा गया था क्योंकि वो डीमन थी। मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि जो जो उसके ऊपर हंस रहा था, जिस जिसने उसके बारे में बुराई किया, उन लोगों को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। जाकिया कहता कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ पर एम्पायर को अगर तुम तबाह करने की कोशिश करोगे तो मैं इसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। ये आदमी कहता है इसका मतलब इस नेशन का ग्रेटेस्ट नाइट भी एक पपेट के अलावा कुछ नहीं है। जाकिया कहता है कि मैं कोई पपेट वपेट नहीं हूँ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे पपेट बुलाने की। मुझे पता है तुम उस लड़की का बदला लेना चाहते हो पर मैं तुम इस कंट्री को तबाह करने नहीं दूंगा। मैंने कसम खाई है कि चाहे जो हो जाए मैं इस कंट्री को हर मुश्किल से बचा के रखूंगा। तो ये आदमी कहता है ऐसी बात तो भी ठीक है, मुझे दिखाओ कि इस कंट्री को तुम प्रोटेक्ट करने के लायक हो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और कुछ ही देर बाद इन दोनों की लड़ाई रुक जाती है। तो ये आदमी कहता है लगता है तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें मुझसे लड़ना है कि नहीं। जिसके बाद ये आदमी यहाँ से चले जाता है। सीन फिर सेइची के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करके इस लड़की का जो कॉलर है उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इसकी एक नई स्किल एक्टिव हो जाती है जो कि इंस्लेवमेंट को हटाने के लिए होती है और हम देखते हैं यहाँ पे एक बूढ़ा सा इंसान प्रकट हो जाता है जो कि पूरी तरह सफेद होता है और ये अपनी पावर्स का यूज करके जो कॉलर उस लड़की के गर्दन में होता है उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। जिसके बाद ये लड़की रोने लग जाती है। ये लड़की फिर अपना नाम ओल्गा कार्मेलिया बताती है। ये इन्हें बताती है कि इन्हें काइसर किंगडम के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और काइसर किंगडम के यहाँ पे लेके आ गए थे ताकि इन्हें स्लेव बना सके और काफी सारे डेमी ह्यूमंस को इनके आंखों के सामने मार दिया गया। पर कुछ चुनिंदा डेमी ह्यूमंस को यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के यहाँ पे भेज दिया जहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी गई। जिसके बाद वो एसएसियन बन गए और उनमें से एक ओरेगा भी थी, उसे ना चाहते हुए भी ये चीज करनी
पड़ी, जबकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, पर वो इसे करना पड़ा वरना वो इसे मार देते। सेइची फिर ओरिको को कहता कि तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू कर सकती हो। और हाँ, इंसान और डेमी ह्यूमन सब एक ही होते हैं, तुम्हें दूसरों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे सारिया कहते कि ओलिगा तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाती। सेइची फिर ओरिको को अपने साथ ले जाने के लिए लुइस से परमिशन ले लेता है और लुइस इसे परमिशन दे देती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है क्रिस को, जो कि डीमन लॉर्ड का चमचा होता है, जो कि अभी कैसर किंगडम के मैजिशियन से बात कर रहा होता है। और ये दोनों मिलकर डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने की बातें कर रहे होते हैं और इनके पास एक भयानक प्लान होता है। तभी ये मैजिशियन क्रिस से पूछता है कि हमारा प्लान कैसा चल रहा है। वो इसे बताता है कि मैंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को रिवाइव कर दिया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं सेइची को, जो कि मैजिक को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और लुइस का भाई इसमें उसका साथ दे रहा होता है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी ये फेल हो ही जा रहा होता है। पर वो कहता है कि तुम काफी अच्छे कर रहे हो सेइची, तुमने काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है इसमें। तभी यहाँ पे लुइस आ जाती है, जो कि कहती है कि मास्टर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, क्या आप यहाँ पे रह के ये और मैजेस्टी की प्रोटेक्शन कर सकते हो। सेइची कहता है कि मिस्टर रांजी की प्रोटेक्शन, आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या और आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो। लुइस इसे बताती है कि आपको ब्लैक पैलेडिन याद है। सेइची कहता है कि हाँ, वो तुम्हारे बाद इस नेशन का सेकंड सबसे ताकतवर नाइट है। पर उसे क्या हुआ, तो यहाँ लुइस इसे बताती है दरअसल उसने हमें बताया है कि हमारे बॉर्डर के आसपास काफी सारे मॉन्स्टर देखे गए हैं और उनकी तादाद काफी ज्यादा है और इस वजह से ब्लैक पैलेडिन की आर्मी अकेले उन सबको हैंडल नहीं कर पा रही है। तो हम वैल्किरीज उनकी वहाँ पे मदद करने के लिए जाने वाली है अभी, और इसी वजह से मुझे आपकी मदद चाहिए। जब यहाँ पे मैं ना रहूं तो आप किंग की प्रोटेक्शन करते रहो। तो सेइची इसके लिए हाँ कर देता है। वो कहता है अगर तुम मुझे वर्दी समझती हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे रह के किंग की प्रोटेक्शन करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे लुइस की जाने का समय हो चुका होता है। जाने से पहले वो अपने मास्टर को कहते हैं कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ, प्लीज किंग को प्रोटेक्ट करना। सेइची कहता है कि चिंता मत करो। ये फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कब वापस आओगी। तो ये इसे बताते कि वहाँ पे ट्रैवल करने में हमें 1 हफ्ता लग जाएगा और उन मॉन्स्टर्स को हराने में करीब हमें 2 हफ्ते लगेंगे और वहाँ पे साफ सफाई के लिए हमें 1 हफ्ता। तो आप मान सकते हो कि हमें 1 महीने लगेगा टोटल में। कुछ देर के बाद यहाँ पे बाकी वैल्किरीज भी आ जाती है और ये सब निकलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सेइची कहता है कि तुमसे बाद में मुलाकात होगी और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। और हाँ, मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई इस चैनल पे आप वीडियो कम क्यों अपलोड कर रहे हो। यार मैं क्या कहूँ, ये काफी सारे एनिमीज होते हैं जो कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, उनको देख के एक्सप्लेन करना थोड़ा सा वो होता है। तो नई मानवा आती है तो उन्हें जल्दी एक्सप्लेन करने में थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है मेरा, तो उन पे भी मैं अभी काम कर रहा हूँ। पर इस चैनल को मैं छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो, इन पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ और बहुत ही सारी वीडियो लाऊंगा। और जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसके पहले तारीख से आपको 3-3 वीडियो देखनी चालू हो जाएगी और मेरी सबसे ज्यादा हैरानी होगी क्योंकि वो आपको देखना ज्यादा पसंद है। बस जाते हुए यही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बेहतर होंगे।